आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सॉफ्ट रिमाइंडर हम दे रहे हैं कि भाई चंद्रयान 3 के लैंड होने में रह गए हैं 32 दिन लगभग। सो ऑन एंड ऑफ हम आपको याद करवाते रहेंगे। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसकी सजेशन हमें दी है अभिषेक ने और वीडियो का टाइटल है ईटिंग एट एवरी सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट फॉर 24 आवर्स। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को उसके में लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो आज के दिन के पहले सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट जो हम आए हैं उसे ओन करते हैं दिलीप सिंह राणा जी। अरे ये दिलीप सिंह राणा कौन है? तू साले दिलीप सिंह राणा को नहीं जानता? पाद मार के तेरे कपड़े फाड़ देंगे साले, एक छींक में तेरे को पूरा भिगा देंगे अगर उन्होंने फूंक मार दी ना। तो कसम से बता रहा हूँ राहुल। अरे बस समझ गया। तो चलिए बता दूं दिलीप जी कौन है। प्रेजेंटिंग यू द ग्रेट खली ढाबा। अच्छा, इनका नाम मुझे भी नहीं था पता। अच्छा देखो उन्होंने उसी स्टाइल तो यार ये रेस्टोरेंट द ग्रेट खली ढाबा भी हाल फिलहाल में ही खुला है। मान लो 6 महीने हुए होंगे इसे खुले हुए। और इसे ओन करते हैं हमारे खली भाई साहब, जिन्होंने माई WWE में कितना नाम रोशन करा है और क्या क्या टाइटल हासिल करे। मेरे को लगता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए इन्होंने इतनी बड़ी रिंग बना रखी है अपने रेस्टोरेंट के बीचों बीच। यार ये रेस्टोरेंट पूरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी सिर्फ और सिर्फ WWE के थीम पे बना हुआ है। सेंटर में भी एक स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है और रिंग बना रखी है। एम्बियंस में अगर मुझसे मार्क्स पूछे जाए तो मैं करीब खली के एम्बियंस को 9.5 दूंगा। खाने के बाद यहाँ पे मेरे को एक दिलचस्प बात चली है कि आप ना सैटरडे संडे को खली जी से मिल सकते हो। भाई ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तो सिर्फ खाना खाने आया था, खली से भी मिलने वाले हैं। और उसके लिए लेकिन आपको प्राइस देना पड़ेगा। कितना प्राइस है ये लोग अलग अलग जनों के लिए अलग अलग हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मिलने तो जा रहे हैं। चलो पैसे दे के करना पड़ेगा। मेरे को लगा नहीं था कि ऐसी फीलिंग होगी, बट मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ। सर मेरे सामने बैठे जिनको हम इतने सालों से वैसे सर एक चीज़ मैं दिल से बोलना चाहूँगा। मेरे फादर अब नहीं है दुनिया में, कैंसर की वजह से उनके एक्सपायर हो गए। बट हम दोनों रात को 2 बजे मम्मी डांटती रहती थी, लेकिन हम रेसलिंग इतना देखते थे और मेरे को कसम से मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया सर वो देख के। अच्छा सर, मैं आपके लिए ना 1-2 सवाल लाया हूँ। आपको ईव टॉरेस याद है? वो क्रिसमस वाला आपका एपिसोड था। हाँ जी ये तो धोती खोल रहा है। उस समय जब WWE में थे, आपका फेवरेट बेस्ट फ्रेंड कौन था? रॉक। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बारी चुटकी बजा के मेरे मिलियन सब्सक्राइबर करा दो। मिलियन सब्सक्राइब होना चाहिए। जब आप WWE में थे तो आपकी डाइट क्या थी? आप क्या खाते थे? मैं खाता था, चिकन खाता था। कितना? 5 किलो। 5 किलो डेली? हाँ। मम्मी आप मेरे को 100 ग्राम नहीं खाने देते यार। योशी भाई आपका फेवरेट मैच कौन सा रहा है आज तक का? एक तो जो अंडरटेकर के साथ हुआ था मेरे के साथ, वो तो सर और इंडिया को याद है मैं मैच। दूसरा मतलब जब वो पंजाबी प्रिजनर मैच था। तो ये जो मैच थे अंडरटेकर के साथ, बतिस्ता के साथ, जॉन सीना के साथ, शॉन माइकल के साथ, केन के साथ, ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे एंजॉय किया। और अब ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अब मेरे को यहाँ पर खाना खाना है, आप मुझे सजेस्ट करो क्या खाऊं आज मैं? आप जैसे आप फैमिली के साथ आए, मैं चाहूँगा कि आप ग्रेट खली थाली खाइए। चलो सर की रिकमेंडेशन पे आज हम भी द ग्रेट खली खाली खाते हैं और सर के ढाबे का रिव्यू करते हैं। सर ऊंच नीच हो जाए तो मेरे को थप्पड़ मार के जमीन में मत खाड़ देना बस प्लीज। नहीं नॉर्मल है, बहुत बड़ी नहीं है ना? नहीं है, छोटी भी नहीं है यार। अरे मेरी बड़ी थाली हाँ। तो भाई मेरे को खली जी से मिलने के बाद तो हर चीज में ना 10-10 नंबर देने का मन कर रहा है। लेकिन हम लोग ऑनेस्ट रखेंगे, चीजों को बायस नहीं रखेंगे और खाने के बेसिस पर, टेस्ट के बेसिस पर नंबर देंगे। अगर मेरे को सर्विस पे नंबर देने चाहिए, आई विल गिव इट अ गुड 9 आउट ऑफ 10। प्राइसेस का 1600 रुपए फॉर सिंगल थाली तो पॉकेट फ्रेंडली लग रही है। प्राइस में आई विल गिव इट अ गुड 8.5। अब आखिरी चीज बची टेस्ट, वो हम कर लेते हैं। सब्जियां देखो, इसके अंदर छोले की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, दाल की सब्जी है, दाल मखनी है और कढ़ाई पनीर है। और ये रायता है, पाइनएप्पल रायता है, ये खीर है, गुलाब जामुन है, चावल है। क्या मजे हो गए यार। हाँ तो ये ऐसा ही है जैसा हमारे यहाँ घरों में खाना बनता है, कम ऑयल में बनता है लेकिन टेस्टी बहुत ज्यादा होता है। तो आई विल गिव दिस फूड अ गुड 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी अभी और सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट बचे हैं और तगड़ा खाना हम लोग खाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहो, साथ में चलते हैं और साथ में पता लगाते हैं बेस्ट सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट कौन सा है। लेट्स गो। पारी है आपको इंग्लिश टीवी सेलिब्रिटी और लंदन में ढेर सारे रेस्टोरेंट ओन करने वाले अपने जेमी ओलिवर भाई साहब के जेमीज पिज़्ज़ेरिया में लेके जाने की।
मुझे वैसे इनके बारे में नहीं पता। मुझे भी नहीं तो पता। भाई इसके अगर एम्बियंस की बात करी जाए तो ये एक कैफे टाइप लुक है, और ये ऐसा ही लुक है जैसा कि आपको इंग्लिश कंट्रीज या लंदन वगैरह जब कभी आप जाओगे, जैसे मैं पिछली बार जब लंदन गया था, अच्छा, तो उनका सबका इंटीरियर ऐसा ही था। देखो ऐसे बियर वाली मशीन थी, ऐसे आप हैंडल गिराओ और आप बियर भर सकते हो। तो मैंने बहुत सारी बियर पी थी, मैं तो मतलब लोट पोट हो गया था मैंने। इंग्लिश शेफ का रेस्टोरेंट है और इटालियन रेस्टोरेंट है, तो ऑर्डर भी हिंदी में नहीं करेंगे, इटालियन में करेंगे। अबे पर आपको इटालियन आती कहाँ है? अबे जब भी कोई लैंग्वेज की बात आती है ना, तो मुझे डुओलिंगो की याद आती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। ये एप्लीकेशन गाइस आपको दुनिया की सारी लैंग्वेजेस फ्री में सिखाती है। आप विश्वास मानोगे, मेरी अच्छी इंग्लिश सीखने में भी ना डुओलिंगो हैज प्लेड बिग रोल। और अगर आज इस इटालियन रेस्टोरेंट में मुझे इटालियन में ऑर्डर करने के लिए इटालियन भी सीखनी पड़ी, तो मैं इसी ऐप से सीख सकता हूँ, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। और ये सब सीखने के लिए ना अगर आपको सिर्फ हिंदी भी आती है ना, तो उतना भी काफी है। और पता है इस ऐप की खासियत क्या है कि आपको सारी लैंग्वेजेस ना एक गेम की तरह सिखा देती है, जिससे ना आपका सीखना आसान भी हो जाता है और मजेदार भी हो जाता है। मैं आपके सामने ही अभी के अभी इटालियन में सीखता हूँ और इटालियन में ही ऑर्डर करता हूँ। तो इंग्लिश में तो मैंने दुनिया भर के लेवल्स पार कर रखे हैं डुओलिंगो पर, लेकिन इटालियन में मैं लेवल 1 से ही शुरुआत कर रहा हूँ। देख रहे हो कितनी आसानी से गेम्स खेल खेल के मैं इटालियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। किसी भी भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना, आप सारी चीजें इसी एक ऐप से सीख सकते हो। मैं तो इसमें ना डेली का रिमाइंडर सेट करके रखता हूँ कि इतने बजे मेरी क्लासेस होंगी, और रोज इसमें 10 मिनट देता हूँ लैंग्वेज सीखने के लिए। मेरा काम तो भाई उसी से चल जाता है। इस ऐप में ना बहुत सारे लेवल्स हैं, और जैसे मैं इटालियन में अभी 4th लेवल तक पहुंचा हूँ, तो जैसे जैसे मैं इस लेवल को पार करता रहूंगा ना, मेरी ट्रेनिंग और एडवांस होती रहेगी। फिर साथ ही साथ लैंग्वेज में कई सारे टॉपिक, जैसे कि जॉब, ट्रैवल, अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, ताकि लैंग्वेज भी आप सही तरीके से सीख सको। देखो भाई डुओलिंगो ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है। अब आप कोई भी लैंग्वेज सीखने का लोड मत लो, और बस इस ऐप को डाउनलोड कर लो, वो भी फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अब मैं इटालियन में ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, क्या था मेरे, एक सेकंड। अबे इटालियन रेस्टोरेंट है लेकिन है तो इंडिया में। चल कभी और काम आ जाएगी ये भाषा। देखो भाई मुझे यहाँ पर इंडियन फूड तो नहीं मिला बाकी रेस्टोरेंट्स की तरह। मैंने क्लोजेस्ट इंडियन वर्जन मंगा ली है चीजों का। मैंने पनीर वाला पिज्जा मंगा लिया है और लैम बर्गर मंगा लिया है। तो सर्विस फास्ट है। मैं ओवरऑल अगर मार्क्स दूंगा तो आई विल गिव अ डिसेंट 8, एम्बियंस 7। चलो अब बचे हैं हमारे प्राइस और टेस्ट। सबसे पहले प्राइस 499 और 529। चलो ठीक है भाई, प्राइस में दे देते हैं 8 नंबर। चलो लास्ट बचा है टेस्ट। ऑल इन ऑल मेरे को इनका खाना बहुत ज्यादा डिसेंट और एवरेज लगा है। मैं इनको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट की तरफ। मैं जिस अगले सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ ना, वो एक ऐसे सितारे का रेस्टोरेंट है जो केवल अपने लुक से ही लोगों के होश नहीं उड़ाता, बल्कि अपने बल्ले से भी लोगों के छक्के छुड़ाता है। केवल IPL ट्रॉफी और बड़े मैचों के फाइनल को साइड में हटा देना। तो भाई ये है विराट कोहली भाई साहब का मेगा लग्जूरियस 1-8 कम्यून रेस्टोरेंट। मतलब अब मेरे को समझ में आ रहा है, ये जो 3-3 करोड़ रुपए हर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जा रहे हैं ना, यार कहाँ जा रहे हैं? कहाँ रहे हैं? वो विराट की फेवरेट है, मैंने इंटरव्यू में देखा था। डिमसम, वो वाले मशरूम डिमसम कर दीजिए। बटर चिकन है, अरे वाह, बटर चिकन, बटर चिकन, बटर चिकन। चलिए बटर चिकन कर दीजिए और बटर रोटी भी कर दीजिए साथ में। और ड्रिंक है कोई सजेस्ट करोगे? नॉन अल्कोहलिक। मेरा बेस्ट तो व्हाइट चॉकलेट। ठीक है डन। भाई मैं तो ललित रेस्टोरेंट की बेकान बुराई करता हूँ। मतलब विराट कोहली भाई साहब के भी रेट वही हाई फाई है यार। गंभीर भी तो 99 की थाली बेच रहा है। ओह माय गॉड, लग तो क्यूट रहे हैं। प्राइस पता कितना है? 655 रुपए के मार्क पीस है। अगर मैं एम्बियंस की बात करूँ तो आउट ऑफ 10 अगर मेरे को मार्क्स देने हो तो मैं दूंगा 9 स्टार्स कहीं नहीं गए। अगर मैं बात करूँ यहाँ की सर्विस की, तो सर्विस भी अभी तक हमारे साथ का जो एक्सपीरियंस आया विच वाज वेरी गुड, उसको भी मैं 9 देना चाहूंगा। अब टेस्ट की बात बची, वो हम लोग टेस्ट करेंगे। अरे यार अक्षी, क्या तुझे बेइज्जती करवाती है? कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, कुछ तो देखो। कंट्रोल। विराट भाई का फेवरेट डम्पलिंग। टोटली स्टन्ड भाई, इसकी आउटर लेयर इतनी टेस्टी और इतनी स्मूथ है। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूंगा गंभीर की 99 वाली थाली इससे ज्यादा बेटर। There are not too many things that makes me smile. अगर मैं प्राइस के बेसिस पर इसको रेट करूँ तो मेरे ख्याल से फिर मैं देना चाहूंगा इसको 6 मार्क्स। प्राइस की मेरे ख्याल से बटर चिकन में कमी तो नहीं होनी चाहिए यार। एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई, 675 के हिसाब से बटर चिकन महंगा है, बट द टेस्ट, ओह माय गॉड। ऑरेंज मैंगो शेक वाज डिसअपॉइंटिंग। आई विल गिव इट अ गुड 8.5। पहले ये ऑर्डर कर देते हैं दोबारा। बढ़ते हैं अगले सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट की तरफ। ये बिल बिठवाएगी यार Tapakata pipa, tikam patung ching pam pam. अबे इतना गंदा रैप क्यों कर रहे हो? अरे भाई जब गंदे रैप वाले सिंगर के रेस्टोरेंट आएंगे तो गंदा रैप नहीं करेंगे क्या? नहीं समझे का? ये है इश्य बॉय बादशाह का ड्रैगन फ्लाई एक्सपीरियंस लॉन्च। और भाई कितना मोटा पैसा छाप रहा है भाई, एक बार मतलब लॉन्च देखो इसका।
क्या तगड़ा है, मतलब हनी सिंह का ना सारा फेम छीन गया है बंदा, रैप चाहे जैसे भी लिखता हो। आपको पता है बादशाह एक पॉप आर्टिस्ट है, नहीं हिप हॉप आर्टिस्ट है, नहीं आर्टिस्ट है, नहीं यार रैप आर्टिस्ट है। गाइस अक्षी ने ना एक बड़ी नोटिसेबल चीज देखी इनके डेकोर के बारे में। नाम है ड्रैगन फ्लाइज और पूरा इंटीरियर फ्लाइज के अराउंड ही है। सबसे पहले अगर बादशाह भाई के एम्बियंस की बात करूँ ना, मैं आउट ऑफ 10 इसको देना चाहूंगा अ गुड 8.5। अक्षी, बादशाह और हनी सिंह, लेट्स एंड द डिबेट। हनी सिंह यार, राहुल, बादशाह और हनी सिंह। पहले वाला है ब्लूटूथ एरा वाला हनी सिंह वाज सेक्सी। बाकी आप लोगों को मैं चॉइस दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताओ बादशाह और हनी सिंह। भैया एक सवाल पूछूंगा, बादशाह भाई और हनी सिंह, वो बोलेंगे मेरे को रोजी रोटी बादशाह भाई दे रहे तो बादशाह भाई। फेवरेट गाना बादशाह भाई का? भाई सर के फेवरेट तो बादशाह भाई। देखो भाई एम्बियंस में तो मैंने नंबर दे दिए, अब अगर नंबर दिए जाए यहाँ पर सर्विस में, तो सर्विस में मैं देने तो वाला था 9, लेकिन एक नंबर मैं काट लूंगा क्योंकि उसने बोला कि मेरे को बादशाह पसंद है, हनी सिंह नहीं पसंद ये है। तो गलत था। तो हनी बाजी के लिए एक नंबर कट होगा। ये तो तेरी शट अप, मैं क्रिटिक हूँ ना, किसी भी बेसिस पर नंबर दे सकता हूँ। हु इज देयर टू स्टॉप मी? बादशाह भाई के रेस्टोरेंट में हमारे स्टार्टर्स आ गए हैं, जो कि यहाँ पे स्टार्टर्स कम और चखना ज्यादा लग रहे हैं। कितना मतलब? तो चलो टेस्ट शुरू think वो करते हैं। drink और के सबसे साथ पहले ट्राई लेते करते हैं हम लोग शायद। बहुत क्रिस्पी। सारी उसमें मूवीज में सुना नहीं है, मतलब इनको पीनट्स वगैरह खाना खा आते के हैं। दारू पीने का मन कर रहा है। वैसे ये तो मुझे आलू चने लग रहे हैं। हमारा बटर चिकन भी आ गया विद बटर रोटी भी आ गया। हाँ जी, मैं माइक ऑन है, ये देखो। कलर से तो बहुत ही सही लग रहा है बटर चिकन मुझे, और मेरे को उन्होंने पहले थोड़ा सा इन्फॉर्म भी यहाँ किया भी था इसी कलर कि का ये था ना? मीठा होने वाला है। चलो ट्राई करते हैं। ओ भाई, ये मीठा नहीं, ये अल्ट्रा मीठा है। मैं एक्चुअली रियलाइज करना चाहता हूँ कि जो मैंने पहली बाइट में टेस्ट किया वो वही सही था कि नहीं था। भाई मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, चाहे कोई पीछे खड़ा हो चाहे आगे खड़ा हो, खाना मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। सेम प्राइस 3000 रुपये में पे कर रहा हूँ, लेकिन बादशाह भाई का रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है। वैल्यू फॉर मनी, मतलब प्राइस में कितने मार्क्स देना चाहूँगा, तो उसमें मैं देना चाहूँगा इसको 7 नंबर, क्योंकि बहुत महंगा है। टेस्ट में अगर मुझसे मार्क्स पूछे जाए तो मैं देना चाहूँगा 6 मार्क्स। और बादशाह भाई के गानों की तरह ना बेकार है सब कुछ। ओए पराठे खाएगा? भैया सनी देओल के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं क्या? नहीं, पापा के। धर्मेंद्र, ओए पापा को नाम से बुलाता है, देखता नहीं है 2.5 किलो का डोला एंड पा मुकाट दूंगा। 2.5 किलो का सनी देओल का है, आपका 250 ग्राम का है। तो गाइस अब हम आए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही मैन, मतलब गरम, मतलब धर्म पाजी के गरम धर्म इनका भी रेस्टोरेंट पूरा चारों तरफ घुमा के देखोगे ना तो ये रेस्टोरेंट चारों तरफ धर्म जी की मूवीज की थीम के ऊपर बेस्ड है। जैसे वो पानी की टंकी, आपको आइकॉनिक शोले मूवी की आइकॉनिक पानी की टंकी दिख जाएगी। मस्जिद मैं कूद जाऊंगा। कैसी है राहुल मेरी एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग की बादशाह कसम से। हाँ मीनवाइल मुझे याद आया कि आपकी फेवरेट धर्म जी की मूवी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे पापा और मेरी तो शोले थी, और पापा के भी फेवरेट एक्टर थे धर्म जी। लेकिन हम यहाँ पर उनकी मूवीज गिनवाने नहीं आए, हम उनका खाना चखने आए। तो अंदर चलते हैं और खाना टेस्ट करते हैं। ओए वो देख, मेरी मूवी का पोस्टर है। ओए मेरी पिक्चर आ रही है, देख लियो। अंजी बाबूजी कहाँ जाएंगे? रामगढ़। क्या नाम है आपका? वीरू वीरू वीरू। क्योंकि आपने मेरे से मेरा नाम नहीं पूछा। ओ आपका नाम क्या है? चलो आपने पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम है बसंती। बड़ा ही प्यारा नाम है। ओए जल्दी चला, नहीं तो इतना मारूंगा हैंड पंप उखाड़ दूंगा। एक बात बताओगे, यहाँ मेरे पापा की फेवरेट ड्रिंक मिलती है क्या? मिलती है? नहीं। देखो वैसे तो थीम पूरा ओल्ड क्लासिक मूवीज वाला ही है। वो 80s और 70s के जो ढाबे होते थे वो बिल्कुल ऐसे ही होते थे। तो अगर एम्बियंस में मेरे को इसको मार्क्स देने हो तो मैं अच्छे मार्क्स देना चाहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना गर्मी बहुत है, इन्होंने सेंट्रलाइज इजी इतना कुछ ज्यादा कर नहीं रखा, और दूसरी चीज गंदगी भी ज्यादा है। तो इसलिए मैं मार्क्स इसको दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 एम्बियंस। 2 चाय, आलू प्याज पराठा और कढ़ाई पनीर। जितने मैं खाना टेस्ट करता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आप मेरी सनी देओल की एक्टिंग को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? 0 कर देना, माइनस कर देना। ओए बकवास मत कर। और जा काले कावा। ओए तो अगर प्राइस के मामले में पूछा जाए तो आई विल गिव इट अ गुड 9 आउट ऑफ 10। सर्विस के मामले में पूछा जाए, सर्विस भी डिसेंट है, 8.5 में देना चाहूंगा। टेस्ट कैसा है पता लगाते हैं। मम्मी पराठा आपका फेवरेट है, आप टेस्ट करो। ये पराठे के ऊपर क्या रखा है? मैं बटर लगाया। तो भाई ऑल इन ऑल पूछा जाए, टेस्ट के मामले में थोड़ा धर्म जी का रेस्टोरेंट मात खा गया, लेकिन एस्थेटिक्स के मामले में हाँ अच्छी चीज़ है। आके आप फोटो ज़रूर खिंचवा सकते हो, लेकिन टेस्ट में आपको मज़ा आएगा या नहीं आएगा। हमने और भी सेलिब्रिटीज़ के रेस्टोरेंट विजिट करे, वहाँ पे हमें ज़्यादा मज़ा आया।
अभी और भी करने हैं, तो वीडियो में बने रहो। चलते हैं अगले रेस्टोरेंट में। इसको अगर मुझे मार्क्स देने हो टेस्ट में, तो मैं इसको देना चाहूँगा 6.5 आउट ऑफ 10। बढ़ते हैं अपने अगले सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट की तरफ। जिस अगले सेलिब्रिटी के रेस्टोरेंट में आप पहुंचा हूं ना, तो वो है पद्मश्री विनर, मतलब इंडियन क्यूजीन को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने की आन बान और शान। प्रेजेंटिंग यू मिस्टर संजीव कपूर द येलो चिली। भाई 2001 में संजीव कपूर ने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत करी थी और उसी दौरान उनका एक आइकॉनिक शो भी आता था, कुकिंग शो आता था टीवी पे। उसका नाम जितने आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं चलता हूँ। अबे कहाँ 40 मिनट की वेटिंग है। 1 घंटा मेरे को अपना विनर दिख रहा है इस वीडियो में, है कि नहीं पता लगाएंगे। आप सजेस्ट करिए ना, वेज नॉन वेज अपने हिसाब से। बीच में आप कसी का रोल है। सारी चीजें पूरा मेन्यू संजीव सर के हिसाब से ही है। उनकी फेवरेट कौन सी है? चलो ये भी करवा दो। ये भी उनकी फेवरेट है क्या? कहीं उनकी फेवरेट बोल के आप सारी हमें चूना लगा दिया। I'll give 9.5 एक डिपार्टमेंट में। बताओ किस डिपार्टमेंट में? प्राइस और एम्बियंस के मामले में भी मैं गुड 8.5 दूंगा। थोड़ी सी डिम लाइटिंग है तो मेरे को थोड़ा रिस्पॉन्डिंग लग रही है। ये तो ऐसा लगता है जब मेरे घर में लाइट चल जाती है और इन्वर्टर से एक लाइट जलती रहती है ना। कबार और एक चीज और बता दूं, जिन हरामजादों को बोलते हैं ना सालो पेड प्रमोशन है, कोई पैसा नहीं मिला मेरे को, कसम से बता रहा हूँ। कल सुबह साला मैंने 15,000 रुपए की टट्टी कर ली है। और अंदर नॉर्मल स्प्रिंग रोल की स्टफिंग नहीं है, अंदर पालक और कॉर्न की स्टफिंग है। मुझे ट्राई करने दो दही के छोले। ये देखो भाई, खाना मेरे को A1 लग रहा है कसम से। मेन कोर्स में बटर चिकन भी अगर इसी तरह पास हुआ ना, तो संजीव कपूर का रेस्टोरेंट आज मतलब हवाई नंबरों से पास हो जाएगा। ये संजीव कपूर की फेवरेट है 7 सेंट्स। ड्रिंक कितना अच्छा क्या बना? टाइट भाई। अभी तक मैंने यहाँ की सर्विस पे पॉइंट नहीं दिए, तो हाँ हम्बल है, पोलाइट है, लेकिन यार यहाँ पर वेटिंग बहुत है। सर्विस में मैं इनको करीब 7 मार्क्स ही देना चाहूँगा। आगे देखते हैं। बट तेरे को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, विराट कोहली साला इसे भी मात दे गया। बट ओवरऑल अगर खाने को रेट करना चाहे, देखिए देवियों सज्जनों, वीडियो समाप्ति का समय आ चुका है। इस वीडियो का अंत होगा विद द कंक्लूजन कि हमें बेस्ट सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट कौन सा लगा और वर्स्ट सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट कौन सा लगा। देखिए मेरे ख्याल से रेटिंग्स अगर आपने ढंग से फॉलो करी होगी तो विनर आपके और लूजर आपके सामने होगा। तो मुझे वर्स्ट सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट भी 2 लगे और बेस्ट सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट भी 2 लगे। अगर मैं वर्स्ट की बात करूं सबसे पहले, तो मुझे एक वर्स्ट सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट लगा बादशाह का, एंड द रीजन इज कि वहां का खाना वाज रियली वेरी एवरेज एंड पुअर, अगर मैं जनरल टर्म्स में बोलूंगा। दूसरा जो वर्स्ट लगा दैट वाज अपना गरम धरम, मतलब उनका खाना भी काफी डिसअपॉइंटिंग था और बाकी सारी चीजें भी मेकअप टू नहीं कर पाई। अब बात करते हैं हमारे बेस्ट सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट की। बेस्ट में कोई भी शेफ नहीं जीता ना, तो जीता है 2 सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट। पहला द ग्रेट खली ढाबा, लेकिन इस वीडियो का कोई बेताज बादशाह है ना, सिर्फ टेस्ट के दम पे। तो जैसे किंग कोहली क्रिकेट में रूल कर रहा है ना, वैसे ही किंग कोहली ने इस वीडियो में और हमारे दिलों पे रूल कर लिया यार। बाकी ये वीडियो देखकर मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस हम बनाते रहेंगे आगे, और डुओलिंगो इंस्टॉल कर लेना अगर आपको भी लैंग्वेजेस सीखने का शौक है। बाकी चाओ गाइस, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। 8 दिन साढ़े। भाई मुझे वैसे ज़िंदगी में कभी चांस नहीं मिला किसी सेलिब्रिटी के रेस्टोरेंट में जाने का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं यहाँ पे किसी सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट है कि नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे जो है जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स है ना, उनके जो इंटीरियर थे मुझे अच्छे लगे। So, मुझे याद आ रहा है कि एक सिंगर हैं फरहान सईद, जिनका एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था कैफे रॉक। अभी नहीं मुझे पता कि वो है या नहीं, क्योंकि अब मैं कभी गई नहीं, इसलिए मुझे आइडिया ही नहीं है कि है कि नहीं। 1-2 मरतबा गई हूँ, उसके बाद ही, क्योंकि मुझे पर्सनली रेस्टोरेंट डिफरेंट ट्राई करना बहुत अच्छा। वैसे कैसा था? अच्छा था, बस अच्छा था, ओके ही था, बहुत अच्छा नहीं था। मतलब जैसे एक एम्बियंस होता है ना जहाँ पर आपको बहुत ही एक अच्छी वाली वाइब आती है, मुझे उस टाइप का नहीं लगा था। यानी कि आप कहना चाहिए बस नाम बिक रहा था। हाँ मतलब क्योंकि मैं जब गई थी, मेरा हाल में 2014 में या 15 में मैं गई थी, तो काफी टाइम हो गया। टेस्ट कैसा था? लो, मुझे कल की बात याद नहीं रहती, टेस्ट कैसा था। कल की बात, चलो anyway, कोई बात 10 दिन ये पहले पैसे ही याद रहते, कल की बात ही याद रहती। देखो टेस्ट नहीं होते, वो पैसे होते हैं, ठीक है। पर अभी हम लोग वीडियो की बात करते हैं। सो मुझे काफ़ी सारे बीच में से सेलिब्रिटीज़ के बारे में नहीं पता था। जैसे कि अगर खली जी की बात करें, मुझे नहीं पता था कि उनका भी रेस्टोरेंट है। बादशाह जी की भी नहीं मुझे पता था कि रेस्टोरेंट है। फिर गरम धरम भी नहीं मुझे पता था कि रेस्टोरेंट है। और जो संजीव कपूर हैं, उनका भी नहीं मुझे पता था कि सिर्फ एक आज आकर हम लोगों को
पता था। भाई मुझे भी आजा किसी जो है विराट कोहली सर का ही पता था कि बताया था कि शिल्पा शेट्टी का भी रेस्टोरेंट है, मौनी रॉय का भी। वो मौनी रॉय का तो उस दिन वो वीडियो देखी थी ना, जो हमने मॉल वाली बदमाश रेस्टोरेंट था, उनके रेस्टोरेंट का नाम तो तब मुझे पता चला था। वैसे यार मेरा ख्याल है कि इस तरह जाके ना सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करके आपको डिफरेंट एक एक्सपीरियंस मिलता होगा, क्योंकि लाजमी बात है उसमें जो ओनर हैं कहीं ना कहीं उनकी रजामंदी भी होती होगी उस टेस्ट में, उनके मुताबिक कुछ ना कुछ तो होता ही होगा बीच में। जैसे अगर विराट सर की बात करें तो उन्हें भी काफी ज्यादा चीजें पसंद है अपने रेस्टोरेंट्स की, लेकिन वही तो बात करनी, ये डिपेंड करता है कि अब वो कितना इन्वॉल्व होते हैं उसमें। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि जब एक आम व्यक्ति जाता है रेस्टोरेंट में, तो ऐसे सेलिब्रिटी के रेस्टोरेंट में, तो आपकी हाई होप्स रहती हैं कि मतलब एक अलग वाली वाइब आपको आती हो सकता है, आपको कुछ डिफरेंट ज्यादा जो है वो खाने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं खली का ढाबा जो है उसकी बात करूंगी कि जो थीम उन्होंने अपने करियर के लिहाज से रखा, एक रिंग भी बनाया उन्होंने बाहर भी और अंदर भी, और फिर जो टेस्ट है, जो सर्विसेज हैं, मुझे वहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ ये लगी कि उनको मिलने के पैसे जो चार्ज किए जाते हैं। सो मैंने ये कभी आज तक नहीं सुना कहीं पर भी किसी रेस्टोरेंट में ऐसा होता हो कि कोई सेलिब्रिटी जो है वो जब मिलता है तो लाइक सैटरडे संडे में जैसे वो अपने रेस्टोरेंट में आता है बीच में कि कितने चार्ज है। वैसे ये मैंने भी वैसे फर्स्ट टाइम सुना है। वैसे थीम मुझे भी अच्छा लगा कि भाई अंदर भी जो है उन्होंने रिंग बनाया, बाहर भी बनाया कि अंदर आप खा के बाहर आके अपनी कैलोरीज जो आप खा के आए वो बर्न कर सकते हैं। अंदर ही आप अपनी कैलोरीज बर्न करें कैसे, अगर बिल ज्यादा है तो पहले उस रिंग पर सारे उतने जो बच गया वो बिल देगा, और फिर उसके बाद आप बाहर आकर अपना और मजीद गुस्सा निकालें, भाई बहुत पैसे बन गए। बट खैर मुझे वैसे अगर फाइन डाइनिंग की बात करूँ तो हम लोगों ने जितने भी देखे हैं मेरे ख्याल में अच्छे खासे पैसे यार मतलब इंडिया में आपको फाइन डाइनिंग में देने पड़ते हैं, सस्ता नहीं है। मैं ऑनेस्टली बोलूंगी उसकी रीजन ये है कि अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँ ना, लाइक हम लोगों को तो 3 और 3.5 टाइम जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है, तो अच्छे खासे आपके जो है वो पैसे बन जाते हैं। यहाँ पर बात यहाँ पर एक जो पर पर्सन आपको पे करना पड़ता है वो मोस्टली 1000 to 1500, मतलब नॉर्मली मैं अब तकरीबन आगे इतना जो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन हाँ ये हकीकत है कि भाई फाइन डाइनिंग जो है ना वो आपको हर जगह ऑलमोस्ट महंगी ही मिलती है। बहुत कम जगहें ऐसी होंगी जहाँ पे शायद आपको नॉर्मल रेट्स मिले, वरना मेजोरिटी जो है मैंने यही जो है देखा है कि भाई काफी महंगे, यानी कि 1000-2000 तक जो है एक बंदे के हिस्से में जो है आ जाती है। तो हम लोग फैमिली वाले जब जाते हैं ना तो हम लोग आला कार्ट नहीं करते, हम लोग हमेशा हाइट ही करते हैं। आला कार्ट के बाद अगर वही ना आला कार्ट करेंगे ना वही आले से भी काटेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जो दूसरे वाला रेस्टोरेंट था उसमें जाएंगे। कौन सा था दूसरा वाला रेस्टोरेंट? दूसरा बादशाह का था। नहीं दूसरा वाला मेरा ख्याल रात का था। वो तो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। और जो वहाँ के डिम्सम है वो भी हम लोगों ने सुना है उस टाइम पर भी, मतलब जो हम लोग कर्ली टेल्स का वीडियो देखा था बहुत मजे के होते हैं। और मुझे प्राइसेस ऑनेस्टली बोलूं फिर से मैं बोलूंगी कि मुझे नॉर्मल इसलिए लगे क्योंकि हमें यहाँ पर भी इतने में ही खाने को मिलती हैं। लेकिन ये जो डिम्सम है उसके मुझे बहुत ज्यादा महंगे लगे। 675 में 5 लेकर जाऊंगी। आप मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में लेकर हाँ पे आप करेंगे और आपको ये दिखाने लेकर जाऊंगी कितने के मिलते हैं यहाँ पर। देखिए साथ ही आप करेंगे 600 की रेंज में बंदा कह देता है कि मैं खिला दूंगी। लेकिन फिर एक चीज है नहीं कहा, मैं इग्नोर कर रही हूँ बट एक चीज मैं हाँ ये जरूर बोलूंगी कि पाकिस्तान में क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम है तो इस वजह से देखा जाए तो मतलब उनको और ज्यादा महंगा लगता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है तो उस लिहाज से उनके लिए नॉर्मल है। बट जब हम लोग करेंसी में कन्वर्ट करते हैं ना तो हम लोगों को काफी ज्यादा लगता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये बादशाह के रेस्टोरेंट में अच्छा, वैसे अगर उनके रेस्टोरेंट की बात करें ना तो वो जैसे वो सिंगर हैं ठीक है ना, उस थीम के लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा डिस्को टाइप जो है ना वो आपको फील दे रहा था। वैसे मुझे इतना ज्यादा एम्बियंस अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऐसे लग रहा है लश पश सा और बहुत मतलब होता है बार टाइप भी लग रहा था। और मतलब जितना वो एक बहुत ही फैंसी लुक दे रहा बहुत ही ज्यादा फैंसी लुक था। सो मुझे इतनी फैंसी लुक भी नहीं पसंद। मुझे थोड़ी ना एस्थेटिक भी अच्छी लगती है, थोड़ी डिसेंट, थोड़ी लाइट जो है वो और अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई हो। मैं तो जहाँ ये ले जाए मुझे अच्छा लगता है। मैं अच्छी जगहों पर ही लेकर जाती हूँ। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे गरम धर्म पे। हाँ जो पूरा एक वैसे मुझे जो है ना ये थोड़ा सा देखे ना जो वहाँ पे फुकेट में हमने बॉलीवुड रेस्टोरेंट जो था वो अगर देखे ना क्योंकि नहीं वो अच्छा बना हुआ था लेकिन क्योंकि थीम जो था ना उसका भी बॉलीवुड वाला ही था ना, इसमें तो वो सिर्फ धर्म जी का जो है वो है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक जो है ना
मुझे वो याद आ गया। ओके, बट उसकी सीटिंग बहुत अच्छी थी। हाँ। मतलब मुझे वैसे बॉलीवुड वाला बहुत अच्छा लगा था, मतलब जो हम लोगों ने फुकेट में ट्राई किया था फूड। मुझे इसका एम्बियंस इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। ठीक है, पोस्टर्स के लिहाज से देखा जाए वो एक थीम अच्छा है, बट आई थिंक इसको मजीद और बेहतर किया जा सकता था। ऐसे जैसे मैं ना रेस्टोरेंट खोलने वाली हूँ, ऐसे कह रही जैसे इंटीरियर का काम कर रही है। नहीं, मैं इंटीरियर का भी नहीं कर रही। मैं देखो, हर बंदा अपनी वाइब के बारे में बात करता है। जो ब्लॉगर थे उन्होंने अपनी वाइब की बात की थी, जो उनको अच्छा लग रहा था, नहीं अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली हम भी अपनी ही मतलब बात करेंगे ना कि हमें क्या अच्छा लगता है। सो मुझे लगता है कि वो थीम अच्छा था। जैसे उन्होंने वो बीच में बड़ी आइकॉनिक सी क्या उसको बोलेंगे, गाड़ी तो नहीं होती वो, स्कूटर, बसंती वाला। बसंती वाला नहीं है यार, अरे वो अमिताभ बच्चन सर वाला। हाँ, सो वो वाला रखा हुआ है, साथ में पोस्टर्स वगैरह लगा, बाहर टंकी वगैरह बनाई हुई है। तो ये चीजें मजे की हैं, बट आई थिंक जिस तरीके से बिल्कुल ये खुला एरिया ना, वो इस तरह से लग रहा था जैसे ढाबा स्टाइल ही बनाया हुआ है ना। तो वैसे बनाया ढाबा स्टाइल है तो डेफिनेटली वो उसी तरीके की लुक देगा। बट जैसे उन्होंने बोला ना बीच में गर्मी है, तो उससे बड़ी जान जा रही थी। ठीक है, फिर हम लास्ट पर आ जाते हैं, जो संजीव सर का जो है रेस्टोरेंट। क्या नाम था उनके शो का? हम लोगों ने भी देखा नहीं है, मुझे नहीं मालूम। खाना खजाना था मुझे, अगर जहां तक याद आ रहा है। मे भी हो सकता है ये हो, लेकिन मुझे नहीं आइडिया। लेकिन मुझे जो है ना उनके रेस्टोरेंट में जो सर्विंग का जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा लगा। ड्रिंक्स बहुत अच्छे लग रहे थे, एक मतलब उनकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी वही ना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी सारी। बहुत ज्यादा तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो थोड़ी बहुत ग्लिम्स देखी अच्छा लग रहा था। सो मौसम से मैं पूछना चाहूंगी, मौसम तुम कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे? मैं विराट सर के। मुझे पहले ही पता था, मुझे सच में जब आपको पता था तो फिर पूछा क्यों? क्योंकि मेरा पूछना जरूरी था। एनीवे, मैं भी 2 रेस्टोरेंट में जाना चाहूंगी, एक विराट सर के और लास्ट वाला जो मैं संजीव सर के रेस्टोरेंट में जाना चाहूंगी। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने ट्राई किया, और ये सारे रेस्टोरेंट कहाँ पर है? मुंबई में है, दिल्ली में है, कहाँ पर है? वैसे जो विराट सर का वो तो दिल्ली में था ना 18, लेकिन ये वो वाला नहीं मुझे लग रहा था, है ना? दिल्ली वाला मुंबई में तो है, मुंबई में भी है, उससे पहले दिल्ली में था ना। मैं गया नहीं, मैं जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे है। आप जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सारे रेस्टोरेंट कौन से सिटी में हैं, और आप लोगों में से किसी ने ट्राई किए हैं फाइन डाइनिंग, किस किस को पसंद है। कमेंट सेक्शन में सब जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।